गाइस, मैं निशांत चाहर, वेलकम बैक टू द चैनल आल्गो प्रेप। आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्वेश्चन जिसका नाम है परम्यूटेशन सीक्वेंस। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, तुम्हें एक सेट गिवन है नंबर्स का 1 to n। ठीक है, तो देर आर टोटल n फैक्टोरियल यूनिक परम्यूटेशन। बाय लिस्टिंग एंड लेबलिंग ऑल द परम्यूटेशन इन ऑर्डर वी गेट द फॉलोइंग सीक्वेंस फॉर n इज इक्वल्स टू 3 गिवन n एंड k, रिटर्न द kth परम्यूटेशन। तो हमें बेसिकली kth परम्यूटेशन निकालना है। हमने कल ही पढ़ा था परम्यूटेशंस, जब हमें सारे परम्यूटेशंस निकालने होते हैं, सारे परम्यूटेशन निकाल के हमें रिटर्न करने वाली चीज़ कल ही सीखी थी। सो दिस विल बी वेरी सिमिलर टू दैट। इसके ना मल्टीपल अप्रोचेज हैं, तो हम ना रिकर्जन बैक ट्रैकिंग वाला अप्रोच पढ़ेंगे। सो व्हाट इज गिवन इज यू आर गिवन विद n, दैट इज 3, एंड यू हैव टू फाइंड द kth एलिमेंट। kth एलिमेंट फॉर दिस वी हैव टू फाइंड एज 3। सो 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 फैक्टोरियल इज 6। सो टोटल वी हैव 6 परम्यूटेशंस। 6 परम्यूटेशंस। अब as we go above, n is equals to 4 के लिए this will be 24, n is equals to 5 के लिए it will be 120, n is equals to 6 के लिए it will be 720, एंड ऐसे करते 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 इंक्रीज होता जाएगा बहुत ज़्यादा, राइट? तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। सो वी कांट बेसिकली ऐसे लिख के तो नहीं बता पाएंगे कि कौन सा हो सकता है। सो वील ट्राई दिस फॉर n is equals to 3 एंड n is equals to 4 एंड वील ट्राई टू फाइंड अ पैटर्न। ठीक है, अगर हम देखें n is equals to 3 में हमारे पास स्ट्रिंग्स है 1 2 3, हमारे पास स्ट्रिंग है 1 2 3। हमारे हम इसके सारे परम्यूटेशंस निकालते हैं। हमने लॉजिक्स में सीखा था, हम स्वैप वाले मेथड से निकालते हैं। इसमें हमारे पास 2 चॉइसेस हैं बेसिकली, या तो हम करंट एलिमेंट को स्वैप करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर एक इंडेक्स मेंटेन करके रखते हैं एंड उसके साथ हम इसको स्वैप करते रहते हैं, एंड उसके बाद या फिर उसको हम छोड़ देते हैं, मतलब या फिर वी जस्ट गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट एंड स्वैप नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 है, वट वी कैन डू इज वी कैन स्वैप इट विद दिस and we'll get 2 3 2 1 3, right? अगर we'll swap it with this, then we'll get 3 2 1, right? and इसके बाद हम फिर से इन दोनों को भी swap कर सकते हैं। इन दोनों को swap करेंगे तो 2 3 1 बन जाएगा, इन दोनों को swap कर देंगे तो हमारा ये 3 1 2 बन जाएगा, एंड ऐसे वी कैन फाइंड ऑल आर पॉसिबल आउटकम्स। तो एक बार जल्दी से बना देता हूँ। सो फर्स्ट हमने क्या करा, 1 2 3, एक बार हमने इसमें स्वैप नहीं किया एंड हम यहाँ से 1 से आगे बढ़ गए 2 पे। यहाँ पे हम दूसरे पे गए, हमने बोला यहाँ पे स्वैप कर लिया, हमारे पास एक आ गया 2 1 3, एंड तीसरा हमारा आ जाएगा 3 2 1। ठीक है, हमारे पास 3 ऑप्शंस आ गए। नेक्स्ट हम इसमें हमारे पास 2 के पास एक ही ऑप्शन है, या तो 3 के साथ स्वैप कर सकता है, नहीं कर सकता। तो हम एक में 3 के साथ स्वैप नहीं करेंगे, एक में हम 3 के साथ स्वैप कर लेंगे, 1 3 2 आ जाएगा। एंड इस वाले में भी सिमिलर हमारे पास ऑप्शन है, 1 3 के साथ स्वैप कर लेगा। ठीक है, पहले वाले में नहीं करेगा, दूसरे वाले में कर लेगा 3 1, एंड इसमें भी सिमिलरली 3 1 2, मतलब 3 2 1 एंड 3 1 2। अब एक चीज़ देखोगे ना, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं आ रहे हैं ये ना, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं आ रहे। 1 2 3 सही है, 1 3 2 सही है, 2 1 3 सही आ गया, 2 3 1 सही आ गया, बट 2 3 2 1 इज ग्रेटर देन 3 1 2। तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे, अगर हम अपना 5th बाई चांस हमें रिटर्न करना होगा, तो हम इस वाले ऑप्शन से अगर हम सारे परम्यूटेशन निकाल लेते हैं, हम 3 2 1 को रिटर्न कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? हम 3 2 1 को रिटर्न कर रहे होंगे, बट जबकि हमें 3 1 2 को रिटर्न करना है। सो इसका हमें कुछ करना पड़ेगा। हमारा स्वैपिंग वाला लॉजिक तो मस्त है, उससे हमारे आंसर तो आ जाएगा। ठीक है, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन इसका क्या करें? वट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट सॉर्ट द लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट मतलब करंट इंडेक्स के बाद वाले डिजिट्स को अगर हम सॉर्ट कर देते हैं जिससे हमने स्वैप किया है, देन वी विल बी एबल टू गेट आवर आंसर। हाउ? वील सी। 1 2 3 है, ठीक है, 3 ऑप्शन होंगे। पहले 1 2 3 ले लिया, 2 1 3 ले लिया, एंड फिर 3 2 1 ले लिया। हमने क्या करा, करंट इंडेक्स के आगे वाले को सॉर्ट कर दो, ऑलरेडी सॉर्टेड है। करंट इंडेक्स के आगे वाले को सॉर्ट कर दो, ऑलरेडी सॉर्टेड है। करंट इंडेक्स के आगे वाले को सॉर्ट कर दो, ये सॉर्टेड नहीं है। सो दिस विल कन्वर्ट इनटू 3 1 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम स्वैप नहीं करेंगे, 2 1 2 3 आ जाएगा, स्वैप कर देंगे तो 1 3 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे हम सॉर्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी एक ही डिजिट बता दो, सॉर्ट करके कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, 1 अगर स्वैप नहीं करते हैं और स्वैप कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो स्वैप नहीं करते हैं या स्वैप कर देते हैं। सो लास्ट वाला डिजिट सॉर्ट करके फायदा नहीं है। सो एज यू कैन सी इन दिस केस हमें सॉर्टेड ऑर्डर में हमारा आंसर मिल गया, एंड वी कैन जस्ट रिटर्न दिस kth एलिमेंट।
विल जस्ट हैव अ काउंटर कि फर्स्ट हमने एक जनरेट किया, सेकंड हमने ये जनरेट किया, थर्ड हमने ये जनरेट किया, फोर्थ हमने ये जनरेट किया, फिफ्थ हमने ये जनरेट कर दिया एंड फिफ्थ को हमने रिटर्न कर दिया। बिकॉज एज यू नो रिकर्सिव कॉल्स में जब तक पहली वाली कॉल वापस नहीं जाती, ये यहाँ पे नहीं जाएगा, तब तक ये वाला कॉल नहीं आएगा। कॉल ऐसे चलेगी, पहले ये जाएगा, फिर ये इस पे जाएगा, ठीक है, ये वापस इसको अपने एक बेस के ऊपर जाएगा, फिर ये इसको कॉल करेगा, फिर ये वापस रिटर्न करेगा, फिर ये यहाँ जाएगा, देन वील कम बैक हेयर एंड देन वील कैलकुलेट लाइक दिस। ऐसे ऐसे कैलकुलेट नहीं होगा, ऐसे ही कैलकुलेट होगा, बस वील गो बैक टू द बेस केस, देन बेस केस से फिर वो वापस आएगा, देन वो रिटर्न करेगा एंड देन दिस इन दिस वे वील बी एबल टू जनरेट आर आंसर्स। इसको ना एक 1 2 3 4 के साथ करके देखते हैं, उससे में बहुत मस्त समझ आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा बेसिकली 4 ऑप्शन होंगे। पहले हम फर्स्ट निकालते हैं, इसमें हमें क्या निकालना है, चलो 12th निकाल लेते हैं, चलो ठीक है। तो हमने क्या करा, फर्स्ट के पास ऑप्शन है ना स्वैप करने का, देन फर्स्ट के पास ऑप्शन आएगा 2 के साथ स्वैप करने का, ठीक है। फर्स्ट के पास ऑप्शन आएगा 2 के साथ स्वैप करने का, इसका पूरा रिकर्सिव कॉल बना लेते हैं। हम यहाँ पर हमने स्वैप नहीं किया 1 को, हमारा इंडेक्स बढ़ गया 2 पे आ गया। हमने क्या करा, 1 को स्वैप नहीं किया, 2 को भी स्वैप नहीं किया, 1 2 3 4 हो गया। बट यहाँ पर हमने फिर से 2 के पास ऑप्शन था ना स्वैप करने का, एक बार अब ऑप्शन है स्वैप करने का, तो इसने 1 3 2 4 कर दिया। करंट इंडेक्स ये है, इसके आगे को सॉर्ट कर देंगे, ऑलरेडी सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे, हम 3 पे आ गए हैं, यहाँ पे हम 2 पे आ गए हैं, तो या तो हम इसको स्वैप कर देंगे या फिर नहीं करेंगे। तो एक हमारा हो जाएगा जिसमें स्वैप नहीं किया, एक हमने क्या किया इसके साथ स्वैप कर दिया, तो हमारा 2 3 1 2 4 3 हो गया, 1 2 4 3 हो गया। इसके बाद लास्ट डिजिट बचा था, उसको स्वैप करके फ़ायदा नहीं है। देन फिर से हमने क्या करा, ये हमारा फर्स्ट आंसर बन गया, वापस चले गए, सेकंड आंसर बन गया, वापस चले गए, वापस आए। अब यहाँ पे हमने चेक किया कि हम स्वैप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एक बारी में नहीं करेंगे और एक बारी में कर, फिर मतलब ये हम लास्ट इंडेक्स पे चले गए, इसको किसी के साथ स्वैप करके फ़ायदा नहीं, तो हमारा ये एक थर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट हम आगे आएंगे, वापस इसने रिटर्न किया, रिकर्सिव फिर से कॉल करी हमने, रिकर्सिव कॉल करने के बाद हमारा क्या हुआ, 1 3 4 2 हो गया। लास्ट डिजिट बताया, इसको सॉर्ट करके फ़ायदा नहीं, वापस चले गए, वापस चले गए, वापस चले गए, राइट। तो ये हमारा 4th बन गया, ये हमारा 4th बन गया। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, 2 पे है ना, 2 को एक बार हमने 3 के साथ स्वैप कर दिया, एक बार हम 4 के साथ भी स्वैप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो हमारा आएगा हम 4 के साथ स्वैप कर देंगे, ये आ जाएगा 1 4 2 3, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं यहाँ पे। मैं इसके हमारे जो ऑप्शंस बन जाएंगे वो बन जाएंगे, नेक्स्ट में 1 4 2 3 बन जाएगा और 1 4 3 2 बन जाएगा। तो हमारे 1 के साथ ये सारे ऑप्शन, ये सारे हमारे आंसर्स बन गए। एक काम करते हैं, नीचे क्लियरली लिख लेते हैं 1 2 3 4। नेक्स्ट हमारा क्या था, हम अगर 1 और 2 को स्वैप कर देते हैं, 2 1 3 4 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, 2 फिक्स हो गया हमारा, 1 3 के साथ स्वैप कर सकता है, 1 सेम रह सकता है, एक बार 1 सेम रहेगा, ठीक है। देन 3 स्वैप 4 के साथ स्वैप कर सकता है, 3 सेम रहेगा, ठीक है। 4 तो 4 अपनी जगह पे रहेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, इसको बोलेगा 3 और 4 स्वैप कर लेते हैं, 2 1 4 3 हो गया, ठीक है। वापस गए, नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन है, 1 ने 3 के साथ स्वैप कर लिया, 2 3 1 4, ठीक है, 2 3 1 4। देन यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 3 1 4 ही रहेगा, 2 3 4 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, 1 और 4 को स्वैप कर दिया, 2 4 3 1। यहाँ पे आएगा वो सॉर्ट वाली चीज़, ठीक है। अब ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, अगर हम सॉर्टेड ऑर्डर में इसको नहीं लेते हैं तो हमारे जो आंसर बनेगा परम्यूटेशन में 2 3 4 ये बन जाएगा और 2 4 1 3 बन जाएगा, एंड दिस इज नॉट सॉर्टेड। एंड इन दिस केस हमारा 12th जो आंसर आएगा, मैं 12th निकाल रहा था ना, दिस इज आर 12th बट दिस इज नॉट द 12th शुड बी दिस। तो हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स को करंट इंडेक्स से सॉर्ट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 4 1 3 हो जाएगा एंड इट विल कम बिफोर दिस, एंड ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। सो हमने यही किया है। हमने क्या किया है, बेसिकली हमने पहले अपनी स्ट्रिंग बना ली, हेल्पर फंक्शन को पास कर दिया के एस और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, स्ट्रिंग पास कर दी, स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर दिया एंड हमारा जो के हमें गिवन था वो पास कर दिया, ठीक है। ऐसे हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, एस टी आर हमारी करंट स्ट्रिंग है एंड के हमारा ये है। हमने क्या करा, ग्लोबल वेरिएबल बना लिया आंसर को एंड करंट को हमने ग्लोबल वेरिएबल बना लिया, इसको पास भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अगर हमारा आंसर एम्प्टी है, अगर हमारा आंसर एम्प्टी नहीं है, दैट मीन्स हमें हमारा आंसर मिल गया, हम रिटर्न कर देंगे, ज़्यादा
स्मार्टगिरी नहीं करेंगे। मतलब इसके बाद हमें अगर हमारा आंसर मिल गया तो इसके बाद वाले कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हमें इन दोनों को स्वैप करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। वी कैन जस्ट कट फ्रॉम हेयर क्योंकि हमारा 12th मिल गया, राइट। दिस विल रिड्यूस सम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट हमें क्या करना, करंट को ऐड कर देना है। अगर हमारा जो इंडेक्स है, लास्ट वाला इंडेक्स है, वो साइज के इक्वल हो चुका है, दैट मीन्स वी हैव एक्सप्लोर्ड ऑल पाथ्स एंड वी हैव आवर आंसर। चेक कर लेते हैं करंट की वैल्यू अगर के इक्वल हो गई तो हमने आंसर को अपडेट कर दिया, रिटर्न कर देना। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, स्वैप वाला सेम लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ पे। हर इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, हर इंडेक्स पे हम स्वैप कर देंगे करंट इंडेक्स को विद एस, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, एस से आगे एक इंडेक्स से लेके एंड तक हमने सॉर्ट कर दिया, फिर हमने अपना हेल्पर फंक्शन को कॉल कर दिया एंड फाइनली इसको सेम स्टेट में फिर से लिया है, बिकॉज हमें बैक ट्रैक करना है तो हम इसको फिर से सेम स्टेट में लिया है। सो इससे हमारे सारे आंसर जनरेट हो जाएंगे एंड जब भी हम kth पे आएंगे हम उसको रिटर्न कर देंगे। सो दिस इज द बेसिक बैक ट्रैकिंग रिकर्जन वाला सॉल्यूशन। बैक ट्रैकिंग और रिकर्जन वाला सॉल्यूशन ही है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यू कैन चेक आउट algoprep.in and I'll see you in the next one.